बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अभी कुछ दिनों पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो यजीद बिन मुआविया के हवाले से यानी इस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिस अंदाज से सुनने वाले को ऐसा लग रहा है कि मुफ्ती साहब यजीद बिन मुआविया से मोहब्बत करते हैं, मुफ्ती साहब यजीद बिन मुआविया की हिमायत कर रहे हैं। अगरचा मुफ्ती साहब ने अपने किसी साफ अल्फाज में या वाज़े अल्फाज में यजीद को यानी हक पे नहीं कहा या वाज़े अल्फाज में यानी यजीद को अच्छा नहीं कहा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिस अंदाज से गुफ्तगू फरमाई तो उस अंदाज से वाज़े तौर पर बात समझ आ रही थी या लग रहा था कि मुफ्ती साहब यजीद बिन मुआविया की हिमायत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस हवाले से एतराज़ात कर रहे थे, बहुत सारे लोग मुफ्ती साहब के ऊपर जो है ना तनकीद कर रहे थे। तो ज़रा पहले आप जो है ना मुफ्ती साहब का ये क्लिप सुने, उसके बाद हम इंशाअल्लाह इसके ऊपर तबसरा करते हैं। दुनिया में एक उसूल याद रखो, शरीयत में जो बादशाह हो जिसके हाथ में कुव्वत नाफिजा हो उसके अच्छे और बुरे की बहस इस्लाम में है ही नहीं, समझ रहे हो, उसकी इताअत वाजिब है। तो सहाबा यजीद को अच्छा समझें बुरा समझें, जिन्होंने बैत की है इस बेत पे की है कि पावर किसके पास है, यजीद के पास। जो पावरफुल होता है इस्लाम में हाकिम उसी को कहते हैं, और बुखारी मुस्लिम की वाज़ेह सही हदीसें हैं कि जब एक शख्स हाकिम बन जाए उसके खिलाफ जो भी खड़ा हो कत्ल कर दो, काइन अमन कान जो भी हो। इस्लाम में इत्तेहाद की बड़ी वैल्यू है। ये जो हम देखते हैं ना कि फला हाकिम बहुत नेक है फला बहुत बुरा है, इसका करना क्या है, नेक और बुरे का है तो है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके खिलाफ बगावत नहीं कर सकते आप। मुल्क में अनारकी फैलेगी, स्टेट दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी, लोगों का खून बहेगा। मोहतरम नाज़रीन, यही था क्लिप जिसके ऊपर बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे थे, बहुत सारे लोग मुफ्ती साहब को तनकीद का निशाना बना रहे थे कि मुफ्ती साहब किस हद तक चले गए हैं यजीद की यानी मोहब्बत में आके। मुफ्ती साहब को यजीद की मोहब्बत उभार मार रही है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, भला यजीद की मोहब्बत किसको उभार मारेगी? आज के इस पुरफितन दौर में यजीद की मोहब्बत किसको आएगी? यजीद को कौन अच्छा जानेगा? यजीद के हक़ में कौन बात करेगा इस पुरफितन दौर में? ठीक है, तो इस पुरफितन दौर में तो हर वो शख्स यजीद के ऊपर एतराज़ करता नजर आता है जिस बेचारे को अलिफ से बे का नहीं पता। ठीक है, अब जिसने सुन रखा है कच्चा पक्का या जिसने कोई थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ रखा है तो वो जो है ना यानी उसको छोड़ दें। जिसने उर्दू वाली किताबें पढ़ी हुई है, जिसने किसी मौलवी से सुन रखा है, तो किसी और का किसी को पता है या नहीं है, लेकिन वो जो है ना यजीद के बारे में उसको जरूर पता है, और इतना पता है कि यजीद बुरा था, यजीद जानी था, यजीद शराबी था, यजीद फासिक था, यजीद लानती था, यजीद फलां था। यानी उसको इतना पता है कि दुनिया का हर गुनाह जो है यजीद के खाते में डालना है, हर गुनाह यजीद के खाते में डालना है। और मुफ्ती तारिक मसूद साहब की इसी ये जो क्लिप है, इसी क्लिप के हवाले से एक प्रोफेसर साहब जो थे, प्रोफेसर साहब वो तबसरा कर रहे थे इस क्लिप के हवाले से। उन्होंने कमेंट्स किए हुए थे उनके। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब कहते हैं कि जो हाकिम है ना, हाकिम जिसके पास ताकत है शरीयत में इस्लाम में वही हाकिम है। तो अगर ऐसी बात है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में निमरूद के पास पावर थी, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन के पास पावर थी, तो फिर यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर फ़िरौन की इताअत वाजिब थी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर निमरूद की इताअत वाजिब थी। यानी ये जो प्रोफेसर साहब थे इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। ठीक है कि जी अगर ऐसा है पावर वालों के पास जो है ना शरीयत में वही हाकिम है, तो फिर ये है कि वो जो फ़िरौन और निमरूद थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी इताअत करनी चाहिए थी, उनके ऊपर उनकी इताअत वाजिब थी कि उनके जो है ना इताअत करते उनके पीछे चलते। लेकिन मैं वही बात कहूँगा कि प्रोफेसर साहब ने तीर मार दी, यकीनन उसके लिए तीर ही होगा। तीर इस वजह से होगा कि जाहिर है उस बेचारे का इल्मी लेवल इतना सही है। ठीक है, एक प्रोफेसर है छोटा मोटा, ठीक है, तो उस बेचारे को चले इतना ही पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास ज़माने में निमरूद फ़िरौन था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में निमरूद था। अगर उसको इतनी बात का पता है ना तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है, वरना तो कई सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं जिनको कलमा नहीं आता होता, तो इसको चले इतना तो पता है। अब रहा उसका एतराज़ कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा जिसके पास पावर होती है इस्लाम में वही हाकिम और हुक्मरान होता है, तो उसकी इताअत वाजिब होती है। जो उसके खिलाफ जो है ना बगावत करता है, वो शरीयत में सरी अहादीस हैं कि वो वाजिबुल कत्ल है। तो अब सवाल ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उनकी इताअत क्यों नहीं की? देखें भाई, यही तो हम लोगों का आज के दौर का मसला है कि हम यजीद बिन मुआविया को फ़िरौन से भी बड़ा गुनहगार
और यजीद से भी बड़ा जो है ना वो कोई बदकार बताते हैं, ठीक है। तो समझते हैं यानी फिरौन और निमरूद से यजीद को बहुत बड़ा गुनाहगार और उससे ज़्यादा कोई बड़ा पापी समझते हैं। यही तो इस दौर का मसला है। जबकि जो निमरूद था वो भी इबादत का खुदाई का दावा किया करता था। कुरान मजीद में जैसा कि सूरत आले इमरान में है, सूरत आले इमरान में जिस तरह के है, तो वो खुदाई का दावा किया करता था। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिह अन आताहुल्लाहुल मुल्क, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब झगड़ा हुआ उस शख्स से कि जिसको अल्लाह ताला ने मुल्क दिया होता, उसने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मारता है। यानी वो खुदाई का दावा किया करता निमरूद। उसने क्या कहा, तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब तो वो है, तू मेरा रब नहीं है, मेरा रब वो है जो जिंदा करता और मारता है, तो उसने कहा कि युहयी व युमीत क़ाल अना उहयी व उमीत, मैं जिंदा करता हूँ मैं मारता हूँ। उसने क्या किया, जिसको सजा मौत का हुक्म था उसको छोड़ दिया, और जो आज़ाद फिर रहा था जिसके लिए मौत का कोई हुक्म नहीं था उसको जाके पकड़ के कत्ल कर दिया। कहा देखो ये जिंदा था, इसको मैंने कत्ल कर दिया, और ये मुर्दा तस्लीम हो चुका था, इसको मैंने छोड़ दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी अल्लाह, मेरा रब वो है याती बिशम्स मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब, मेरा रब तो वो है जो मशरक़ से सूरज निकालता है मगरब में गुरूब करता है। तो अगर रब है तो मगरब से निकाल और मशरक़ के अंदर जो है ना गुरूब कर दे तो मैं मानूंगा, यानी उससे उलट कर दे फिर मैं मान जाऊंगा कि वाकई तू रब है। तो गोया कि वो खुदाई का दावा करता था। तो वो मुसलमान होना दूर की बात है, यजीद मुसलमान था। अब जब वो थे जो यानी निमरूद था वो खुदाई का दावा करता था, इसी तरीके से फिरौन भी खुदाई का दावा किया करता था कि आना रब्बुकुमुल आला, अपनी इबादत करवाया करता था और अपने आप को बड़ा खुदा लोगों को बताया करता, मैं ही बड़ा खुदा हूं। अस्तगफिरुल्लाह, माज़रा, जो खुदा बना के बैठे हुए थे, यानी ये यजीद को उनसे भी बड़ा मुजरिम और पापी जानते हैं। तो कुरान मजीद में देखें अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा किया है, वाज़े तौर पे उनको निशान इबरत भी बनाया है, और उनकी जो है ना बड़ी बड़ी हरकत, उनके जो साथ जो हशर हुआ है वो भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया है। अब यजीद का जाहिर है, यजीद के बारे में अल्लाह ताला को इल्म था, अगर यजीद इतना बड़ा पापी होता तो कुरान मजीद में उसका जरूर तज़किरा होता। तो बहरहाल देखें भाई, एक काफिर और एक मुसलमान में फ़र्क होता है, ठीक है। काफिर के लिए उसूल मुख्तलिफ हैं और मुसलमान के लिए उसूल मुख्तलिफ हैं। एक है जो खुदाई का दावा लेके बैठा हुआ है और अपनी रियाया को ये कहता है मेरी इबादत करो, तुम्हारे नजदीक वो मुजरिम नहीं है, तुम उसके ऊपर लान तान नहीं करते, न फिरौन के ऊपर करते हो न निमरूद के ऊपर करते हो। लेकिन यजीद ने कभी भी, ये तो कोई भी नहीं कहता, चले अब तुम लोग कहते हो झूठी रिवायत की बुनियाद के ऊपर रजानी था, शराबी था, फला था, फला था, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता, ठीक है। इस तरह की झूठी रिवायत ही नहीं मिलती कि जिसमें यो कि यजीद जो है ना अपनी इबादत करवाया करता था, कोई नहीं मिलती। तुम भी इस चीज का कोई भी दावा नहीं करता, तो फिर उनको जो है ना यजीद को उनसे भी ज्यादा बुरा क्यों बता रहे हो? यही तो हमारे यानी इसका अलमिया है कि एक शख्स जो है ना उसने बहुत बड़ा तीर मार दिया, एक प्रोफेसर ने बहुत बड़ा तीर मार दिया और फिरौन और निमरूद के साथ यजीद को कंपेयर करके। अभी दूसरी बात कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु यजीद के खिलाफ कोई बगावत नहीं करना चाह रहे थे, ये बात ध्यान में रखें। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद के खिलाफ किसी किस्म को कोई बगावत नहीं की, ना तो उनको हुकूमत चाहिए थी, ना उनको ओहदा चाहिए था, ना उनको माल ज़र चाहिए था। आप कोई भी तारीख की रिवायत, कोई भी हदीस की किताब से कोई रिवायत इस तरह की पेश नहीं कर सकते, सही छोड़े ज़ईफ सनद के साथ भी पेश नहीं कर सकते, जिससे यह साबित होता हो कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद के साथ बगावत की थी और उन्हें यानी ये कहा हो कि भी यजीद जो है ना हम इसको खलीफा तस्लीम नहीं करते, लिहाजा मैं खिलाफत चाहता हूँ। ऐसा कहीं नहीं मिलता। तो कहाँ फिर तकाबुल कर रहे हो? तकाबुल करने वालों को शर्म आनी चाहिए। इसी तरीके से एक और जो है ना वो इतराज़ किया, एक और वो इतराज़ किया कि जी भुट्टो के खिलाफ उलमाए कराम सारे उठ खड़े हो गए थे, मुत्तहिद हो गए थे, तो जी यजीद के खिलाफ खड़ा होना गलत है और क्या भुट्टो के खिलाफ खड़ा होना सही है, फिर उलमा क्यों खड़े हुए थे? देखें बात सुने, बात यह है कि मुझे नहीं इस बात का इल्म कि यानी ये जो इतराज़ात हैं ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर हैं, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। तो जवाब इस वजह से दे रहा हूँ कि ये जो इतराज़ात हैं इंतहाई बचगाना है कि उलमाए कराम भुट्टो के खिलाफ खड़े हो गए थे, तो लिहाजा जो है ना यजीद के खिलाफ खड़ा होना कहाँ से जुर्म बन गया। लेकिन बात यह है, हमने कभी नहीं कहा कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला यजीद के खिलाफ खड़े हुए, ठीक है। ऐसा है भी नहीं, यजीद के खिलाफ खड़े भी नहीं हुए, ये कहानी बाद में बनाई गई है, ठीक है।
दूसरी बात यह है कि यजीद और वहाँ और मसला था, यहाँ और मसला है। वहाँ मसला था खिलाफत का, यहाँ मसला जमहूरियत का। अब यहाँ पे उलमाए कराम ने कोई भुट्टो के खिलाफ खरूज नहीं किया था, कोई बगावत नहीं की थी। अगर खड़े हुए, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन कभी भी उलमाए कराम ने कोई बगावत या कोई खरूज वगैरह नहीं किया होगा कि भी हम इसको मानते ही नहीं है, ये हमारी रियासत का यानी ये वजीर आजम है ही नहीं, हम इसको मानते नहीं है, हमारा अपना वजीर आजम है, हमारी अपनी मर्जी, हम जो चाहेंगे करेंगे, उसके खिलाफ यानी जो जी में आए करे, इसको खरूज कहते हैं। ठीक है, खलीफा बना देना उसको, यानी जो असल हाकिम वक्त है उसकी बात को ना मानना, उसके उसूल व कवानीन को और अपने उसूल लागू करके अपने उसूल जो है ना वो थोप देना, इसको खरूज कहते हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ है, कभी उलमाए कराम ने किसी हुकूमत के खिलाफ ऐसा नहीं किया, ये बात ध्यान रखें। किसी मुसलमान हुकूमत के खिलाफ कभी उलमाए कराम ने ऐसा नहीं किया। तो क्या बात कर रहे हैं भाई, कम से कम प्रोफेसर जो है उसका कम से कम थोड़ा बहुत तो इल्मी लेवल होना चाहिए कि वो बच्चों वाली हरकतें ना करें। अब मैं आपको कल की बात बताता हूँ कि मैंने एक रिवायत यजीद बिन मुआविया के हवाले से पेश की कि जिसमें सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यजीद बिन मुआविया को अमीरुल मोमिनीन फरमाया। ठीक है, वो रिवायत अंसाबुल अशराफ है, इमाम बलाजुरी रहमतुल्लाह की किताब, उसमें तो एक साहिब थे, उन्होंने कहा कि भाई इमाम, उन्होंने आलिम थे, एक मौलाना साहब थे, उन्होंने मुझे उसके ऊपर एतराज़ किया। उन्होंने कहा भाई ये जो अंसाबुल अशराफ किताब है ये तो झूठी किताब है, इसको इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने झूठी किताब कहा है। मैंने कहा चलें भाई ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आप इस तरह करें, सनद पेश कर दें, सनद पेश कर दें, सही सनद के जिससे ये साबित होता हो कि इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह की, जिससे ये साबित होता हो कि जो है ना इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने एक यानी सही रिवायत के साथ ये रिवायत पेश की है, सही सनद के साथ। उसके बाद कल की बात है, कल से वो गायब हुआ है, अभी तक फरार है, वो सामने नहीं आ रहा। यानी जितने भी यजीद का बोझ रखने वाले हैं उनका इल्मी लेवल इतना है, इल्मी लेवल इतना है कि बोझ तो रखे हुए हैं, अंदर के अंदर जल रहे हैं, भून रहे हैं। ठीक है, वो यानी उनकी हालत क्या से क्या हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उनका इल्मी लेवल क्या है कि उनके पास यजीद के खिलाफ कोई एक भी ठोस सबूत नहीं है। एक शख्स आया, उसने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया कि तुम यजीद के खिलाफ इस तरह की बात, तुम्हें जो है ना वो होनी चाहिए, गालियां दी मुझे, और यजीद ने फला फला जुर्म किए, तुम्हें वो जुर्म क्यों नजर नहीं आते। मैंने कहा भाई ये जितने जुर्म आपने बताए हैं, आपने इतने सारे जुर्म गिनवा दिए, आप इस तरह करो किसी एक जुर्म की, किसी एक सही सनद के साथ किसी एक जुर्म को साबित कर दो, किसी एक सही सनद के साथ एक जुर्म, मैं सारे जुर्म मान लूंगा, तुम एक सही सनद के साथ साबित कर दो। उसके बाद से वो गायब हुआ, अब लापता है, नजर ही नहीं आ रहा।